देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में एक्सप्रेस। आज़ादी के अमृत महोत्सव तथा 76वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को धूमधाम से मनाया गया। स्कूली बच्चों द्वारा सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। शहरी व ग्रामीण इलाकों में आज़ादी के पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय की जयकारे लगी। 15 अगस्त जिंदाबाद, वंदे मातरम के साथ नन्हे मुन्ने बच्चों में जोश दिखा। हाथों में तिरंगा लिए देश की आन बान शान के लिए सबकी जुबान पर भारत माता की जय की गूंज के साथ पूरा इलाका देशभक्ति में सराबोर रहा। गाजीपुर के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कलेक्ट्रेट पर ध्वजारोहण किया, तो वहीं पुलिस लाइन में ध्वजारोहण पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने कर तिरंगे को सलामी दी। राइफल क्लब में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान गाया गया। गाजीपुर जनपद में आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर लोगों ने तिरंगे को लहराया और गगनवेदी नारे लगाए। जिले भर में आज़ादी का जश्न खूब हर्षोल्लास से मनाया गया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम 15 अगस्त 2022 को अपना 76वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। हमें लंबे संघर्ष एवं बलिदान के पश्चात यह अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को न केवल बनाए रखने की जरूरी है और ज़रूरत है, बल्कि सर्वधर्म समभाव और भाईचारे की भावना से स्थापित करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। आज का दिन हमारे देश के ज्ञात अज्ञात अगणित देशभक्तों तथा शहीदों को नमन करने का भी दिन है, जिनके संघर्ष बलिदान के फलस्वरूप आज यह गरिमामयी दिन मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए इस दिवस को गरिमा एवं सम्मान के साथ मनाया जाना देश के प्रत्येक नागरिक का पुनीत कर्तव्य है। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि आप सभी धर्म, रंग, वर्ग आदि के भेदभाव को मिटाकर मिलजुल कर प्रतिभाग करें और भावनात्मक एकता स्थापित करें, जिससे राष्ट्र उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। आज़ादी के इस पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कलेक्ट्रेट स्थित सरजू पांडे पार्क में मूर्ति पर माल्यार्पण कर राइफल क्लब परिसर में ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात राष्ट्रगान एवं भारत माता की जय के नारों के उद्घोष के साथ पूरा वातावरण गूंज उठा। मंत्री जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऐसे में आपने झंडारोहण भी किया है, क्या कहेंगे? देखिए, अपने उन शहीदों को याद करने के लिए, अपने उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए शायद इससे अच्छा अवसर इस देश में नहीं हो सकता। आज 15 अगस्त है, आज़ादी के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। हम सब भारतवासी कहीं न कहीं से पहली बार जिस तरीके से तिरंगे को हर घर पे फहराने का सौभाग्य मिला है, हर भारतवासी आज अपने घर पे तिरंगा झंडा फहरा रहा है और सड़कों पर एक जनसैलाब उमड़ा है, हुजूम उमड़ा है। स्कूल, कॉलेज और बच्चों तक सीमित रहने वाला यह पर्व आज हर घर तक पहुंचा है, जन जन तक पहुंचा है। हम इसके लिए अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आज उन सब की प्रेरणा से, उन सब के दिशा निर्देशन में पूरा देश जैसे लग रहा है कि नई अंगड़ाइयाँ ले रहा है। अब वो कमज़ोर देश भारत नहीं, अब वो दुनिया का सबसे आर्थिक महाशक्ति और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनने की तरफ अग्रसर भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। हम उस देश के रहने वाले हैं, तो निश्चित ही आज हम सबको गर्व की अनुभूति हो रही है। सर, कल जो है ऐतिहासिक एक और कार्यक्रम किया गया था, विभाजन की विभीषिका, ये इस पर क्या कहेंगे सर? किसी ने कहा है कि ये रोशनी जो अंधेरों से होके आई है, न जाने कितना निचोड़ा है जुगनुओं का लहू। आखिरी दिन जो 14 अगस्त थी, ये एक महीने मार्च से लेकर 14 अगस्त तक का ये जो सफ़र था, बंटवारे का जो त्रासदी थी, बंटवारे की जो पीड़ा थी, इसमें अनुमान है कि 5 से 10 लाख लोगों की जानें गई थी।
पंजाब का बंटवारा हुआ था, पश्चिम बंगाल का बंटवारा हुआ था और इस देश के 2 टुकड़े हुए थे, उसमें लाखों लाख लोगों का, आज तक इस देश ने 75 वर्षों में कभी उन शहीदों को, उन कुर्बानियों को, उन शहादतों को याद नहीं किया था। पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर, इस देश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर हम सब ने उनको याद किया। एक दुख की घड़ी थी, दुख का मौका था, उन सब की याद में पहली बार हम लोगों ने मौन जुलूस निकाला, उनकी शहादत को नमन किया। इसलिए कल का दिन, लेकिन चूँकि अगला ही दिन आज़ादी का दिन था, 200 साल की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ था, तो देश ने कहीं न कहीं से हंसते हुए उस पीड़ा को भुला दिया था। लेकिन फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने देश को फिर से उन क्षणों को याद करने का मौका दिया। मंत्री जी, तिरंगा की अगर बात करें तो तिरंगा ने गाजीपुर के इतिहास में पहली बार सत्ता और विपक्ष को एक साथ मिलाने का भी काम किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, ये तिरंगा सबका है, सबका हक है उस तिरंगे पर। वो जो तीनों रंग है ना, वो देश की एकता का प्रतीक है। मौसम के बदलते तेवर को देख जिला प्रशासन ने पूरे कार्यक्रम को जलसा गार्डन में स्थानांतरित किया। 76वें स्वाधीनता समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर विशिष्ट अतिथियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, आश्रितों एवं शहीदों के परिजनों को अंग वस्त्र, मिष्ठान एवं उपहार देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी MP सिंह ने अतिथियों का स्वागत एवं जनपद में आयोजित स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के साथ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों की रूपरेखा पर भी प्रकाश डाला। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक एवं देशभक्ति कार्यक्रमों के आयोजन जनपद के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया, जिसे स्थानीय लोगों ने देखा और देश प्रेम की भावना उनके अंदर इस मौके पर जगी। आज़ादी के इस पावन पर्व पर रूदर्स कॉन्वेंट बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा इस वंदना तथा अतिथियों का स्वागत वैजनाथ इंटर कॉलेज की बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत गाकर किया गया। देशभक्ति गीत वंदे मातरम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। शाह फैज़ स्कूल के बच्चों द्वारा समूह गीत नन्हा मुन्ना राय देश का सिपाही हूँ की प्रस्तुति से लोगों ने तालियां बजा उनका उत्साहवर्धन किया। बच्चों के गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा राष्ट्रीय एकता का बोध करा गया। लूदर्स कॉन्वेंट बालिका की NCC कैडेट द्वारा देशभक्ति गीत गाया गया। इसी विद्यालय की बालिकाओं द्वारा देशभक्ति गीत जय हो की प्रस्तुति पर सभागार में उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर माझा के बच्चों ने क्रांतिकारी उधम सिंह की जीवनी पर नाटक प्रस्तुत किया। MH इंटर कॉलेज के बच्चों ने द्वारा वीर अब्दुल हमीद की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में अन्य विद्यालय के साथ नेहरू युवा केंद्र के कलाकारों की भी प्रस्तुति सराहनीय रही। पूरे कार्यक्रम में निर्णायक मंडल द्वारा प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया। मिला जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई, रंग रोशन, लाइटिंग आदि की व्यवस्था के लिए भी कर्मचारियों को सम्मानित किया और इस मौके पर उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान बढ़ाया। कार्यक्रम में देना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट नंबर में सहयोग करने का कष्ट करें। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें। ताज़ा खबरों